हेलो दोस्तों, नीरज क्लासेस प्रयागराज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ये टॉपिक रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स में वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स इज द सिस्टम ऑफ न्यूमरल रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, जिसमें हम रोमन न्यूमरल्स जो होता है वो, ठीक है, न्यूमरल्स को, नंबर्स को राइट करने का एक अर्लीस्ट सिस्टम होता है। ठीक है, इसके 7 बेसिक जो है 7 बेसिक सिंबल्स हैं, जैसे कि रोमन न्यूमरल, ये फर्स्ट, ये फिफ्थ, वी जिसको बोलते हैं, और ये एक्स, एल, सी, टी और एम है। ठीक है, हिंदू एरोबिक न्यूमरल में आई को समझ लो कि ये 1 कहते हैं, ये वी को 5, एक्स को 10, एल को 50 और सी को 100 और डी को 500 और एम को 1000 कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर कोई भी रोमन न्यूमरल है उसके ऊपर अगर बार लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रोमन न्यूमरल है, इसके ऊपर अगर हम कोई बार लगा देते हैं तो उस रोमन न्यूमरल का जो वो अंक होगा, जैसे ये रोमन न्यूमरल है, इसका अंक 1 है। अब इसके ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं तो इसमें 1000 से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, इसको अभी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको हटा दें। ठीक है भाई, if bar is placed, ठीक है, if bar is placed over a numeral, ठीक है, 8 is multiplied by 1000। ठीक है, तो इसको हम 10, जैसे v है, v के ऊपर ये बार हमने मेंशन कर दिया है, तो ये v का क्या होता है 5, और बार में मैंने बताया कि 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे ये 1000 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये टोटल न्यूमरल 5000 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक्स बार है, तो एक्स को हम जानते हैं ये 10 है। ठीक है, अब इसी में हम 1000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, 4 0, 10,000 हो गया। और इसी तरह से अगर और भी कोई नंबर हम देखें, जैसे एल है, ठीक है, अब एल है, एल के ऊपर बार है, एल को क्या 50 से ले, इस एल जो रोमन न्यूमरल है इसको हम नंबर्स में 50 लिखते हैं, और बार लगा इसके ऊपर, तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, इसमें 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे, ठीक है, अब इन सिंबल्स का यूज करके हम, ठीक है, कुछ रोमन न्यूमरल्स को क्या करते हैं, we may form all Roman numerals by adopting the rules given। ठीक है, तो कुछ इसके रूल दिए गए हैं, जैसे रूल 1 है। ठीक है भाई, ठीक, तो रूल 1 ये कहता है, जैसे कि किसी भी रोमन न्यूमरल्स का अगर हम रिपीटिशन कर रहे हैं, कोई भी रोमन न्यूमरल है उसका हम रिपीटिशन कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसको ऐड कर रहे हैं।
ठीक है। जैसे तो इस रूल को लिख लेते हैं, रिपीटिशन ऑफ ए symbol in a Roman numeral means addition। ठीक है भाई। अब इसमें कुछ सावधानियां भी हैं, जिसमें कि फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है कि जैसे कि कुछ रोमन न्यूमरल्स ही हम इसमें रिपीट कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, ये, ठीक है, एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड। ठीक है। अब इसमें कुछ रोमन न्यूमरल्स हैं जिनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे वी है, ठीक है, एल है और डी है, आर नेवर रिपीटेड। ठीक है भाई। और थर्ड क्या है कि किसी भी सिंबल को हम तीन, जैसे कोई सिंबल है उसको हम 3 बार से ज़्यादा उसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नो सिंबल इन ए रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड more than 3 times। ठीक है, ये हो जाता है। तो ये सबसे पहले हमने रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ा, उसके रोमन न्यूमरल्स और फिर इंडो अरेबिक नंबर्स में जो लिखे जाते हैं उसका टेबल देखा। फिर अगर हम जब किसी रोमन न्यूमरल्स के ऊपर बार प्लेस करते हैं तो उसका उस नंबर्स में थाउजेंड्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और फिर वो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। फिर रूल नंबर 1 है, रिपीटिशन ऑफ ए सिंबल इन ए रोमन न्यूमरल मींस एडिशन। तो इसमें क्या होता है कि कुछ रोमन न्यूमरल्स का रिपीटेशन हो सकता है या रिपीट हो सकते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो ये है, और वी एल एंड डी आर नॉट नेवर रिपीटेड, ये कभी रिपीट नहीं होते हैं। कोई भी न्यूमरल रोमन न्यूमरल है उसका हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स से ज़्यादा उसका हम वो रिपीट नहीं होता है। ठीक है। अब इसके आगे ये है, रूल नंबर 2 है। ठीक है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर है उसके राइट में अगर कोई इस स्मॉलर नंबर, स्मॉलर न्यूमरल नंबर लिखा हुआ है तो वो एडिशन में आ जाता है। ठीक है। तो इसको रूल नंबर 2 को देख लेते हैं। ठीक है भाई। तो रूल 2 क्या कहता है, रोमन न्यूमरल्स में ए स्मॉलर नंबर न्यूमरल, ठीक है, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटन, ठीक है, टू द राइट ऑफ लार्जर ऑफ ए लार्जर न्यूमरल। ये क्या होता है, उस लार्जर न्यूमरल में जो स्मॉलर न्यूमरल है जो राइट में लिखा गया है वो ऐड हो जाता है। ठीक है। न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड, ठीक है, टू द लार्जर
न्यूमेरल। ठीक है भाई, एग्जाम्पल्स में हम इसको देख लें थोड़ा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये दिया है, ठीक है, तो इसका, ठीक है, हिंदू हिंदू अरबिक न्यूमेरल कितना होता है इसका 5, और ये प्लस में ये 1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम कोई और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, ये तो 5 हुआ और ये 1 1 1 3 बार से ज़्यादा हम रिपीट भी नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा, इससे ये हो गया 8। ठीक है, अब और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे x ये है, ये 10 होता है और प्लस 1 11 हो जाएगा। ठीक है, ये और एग्जांपल LX है, L का क्या होता है 50। L जो है लार्जर है यहाँ पे, और उसके राइट में जो ये क्या है न्यूमेरल है, रोमन न्यूमेरल, ये हमारा क्या है छोटा है L से, और तो ये राइट में है तो ऐड हो जाएगा, ये 60 हो गया। ठीक है भाई, अब रूल नंबर 3 जो है, ठीक है, देखो ए स्मॉलर न्यूमेरल, ठीक है, रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमेरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमेरल। तो रूल नंबर 3 में क्या होगा, ए स्मॉलर न्यूमेरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर न्यूमेरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड टू द लार्जर न्यूमेरल। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, स्मॉलर numeral written to the left of a larger numeral, ठीक है, is always subtracted from the larger numeral। ठीक है भाई, अच्छा इसमें क्या होता है, कुछ सावधानियां भी हैं, इसको भी हम लोग जरूर देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्या है, इसमें V L and D are नेवर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है भाई, और सेकंड क्या है, फर्स्ट कैन बी आई, ये कैन बी सब्ट्रैक्टेड, ये क्या होता है, ये किससे किससे सब्ट्रैक्ट होता है, पहला तो v मतलब 5 से, एंड x ओनली। ठीक है भाई, अब थर्ड एग्जांपल हम इधर ही देख लेते हैं। फिर अब x किससे सब्ट्रैक्ट होता है ये भी देखना है, x जो है L और C से सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L and C ओनली। ठीक है भाई, अब क्या है, फ्रॉम x एंड L एंड C ओनली। ठीक है, अब C क्या है हमारा, C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो भाई C क्या है, C हमारा 100 है, तो 100 किससे किससे सब्ट्रैक्ट होगा, D से और M से। D क्या है 500 है और M क्या है 1000 है। तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं D एंड M। ठीक है भाई, तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, उसको भी हम रूल नंबर 3 पे देख लेते हैं।
कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे फर्स्ट है, ठीक है भाई। अब ये क्या है, ये हमारा रोमन न्यूमरल्स जो कि स्मॉलर न्यूमरल से क्या है, ये स्मॉलर न्यूमरल यहाँ पे हमारा लेफ्ट में है, तो हम जानते हैं कि किसी भी लार्जर न्यूमरल से लेफ्ट में अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल होता है तो वो क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है। तो पहले हम इसको क्या लिखेंगे, 5 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4, ठीक है भाई। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो ये भी देखो फिर से, ये क्या है, राइट में है, और ये भी लार्जर न्यूमरल और इसके लेफ्ट में है स्मॉलर न्यूमरल, तो हमारा 10 - 1 इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है भाई। अब ये थर्ड नंबर है XL, ये लार्जर न्यूमरल है, उसके लेफ्ट में एक स्मॉलर न्यूमरल है, तो लार्जर न्यूमरल 50 और 10, ये x का 10 होता है, ठीक है, 40 हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम ये फोर्थ नंबर देख लेते हैं, ठीक है। x और यहाँ पे हमारा c है, c क्या है, बड़ा है, 100 है, और ये x, तो 100 - 10 इक्वल टू 90 आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, c और m है, m हमारा 1000 को रिप्रेजेंट करता है और c सेंचुरी मतलब 100 को, ठीक है। तो 1000 - 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900, ठीक है भाई। ये था हमारा रूल नंबर 3, ठीक है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4 को भाई, ठीक है।